हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी शुरू होती है एक रेस ट्रैक से, जहां इंडियाना पोलिस 500 नाम की एक रेस चल रही है और हमेशा की तरह गानिया नाम का रेसर इसमें लीड कर रहा था। यहीं हम थियो नाम के एक स्नेल को भी देखते हैं जो इस रेस को टीवी पर देख रहा था। वो गानिया को अपना आइडल मानता है और चाहता है कि वो भी एक दिन उसकी तरह एक स्पीड रेसर बने। अपने इंटरव्यू में गानिया कहता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता और सपने देखने वाले कभी छोटे नहीं होते। ये बात थियो को बहुत मोटिवेट करती है और वो अपने बनाए एक मिनी ट्रैक पर रेस की प्रैक्टिस करता है। थियो का एक भाई भी है चैट, जो उसके इस पागलपन से बहुत परेशान रहता है। वो थियो को समझाता है कि तुम बस एक छोटे से स्नेल हो जिनका काम दौड़ना नहीं बल्कि रेंगना है और तुम्हें इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। लेकिन थियो पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। ये दोनों एक घर के गार्डन में रहते हैं जहाँ इनके जैसे और भी स्नेल्स थे और इनका सबसे फेवरेट काम था पेड़ से टमाटर तोड़कर खाना, जो इनका डेली रूटीन है। लेकिन यहाँ भी थियो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आता, जिससे परेशान होकर स्नेल लीडर उसके भाई को वार्न करता है कि अगर इसे काबू में नहीं किया तो एक दिन तुम दोनों किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। ये सुनकर चैट थियो को एक बार फिर काउंसिल करता है कि स्लो होना तो स्नेल के डीएनए में शामिल है और तुम नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम्हें ये सब भूलकर खुद को नॉर्मल बनाना होगा। लेकिन थियो उसकी एक नहीं सुनता। यही हम साथ में रहने वाले एक शैतान बच्चे को देखते हैं जो इंसेक्ट्स को देखते ही उन्हें मार डालता था। स्नेल्स भी उससे बचकर रहते थे और उसे देखते ही अपने शेल में छुप जाते थे। रात को थियो गानिया का एक और इंटरव्यू देखता है जिसमें वो कह रहा है कि कभी कभी रेसर्स को अपना डिसीजन बहुत फास्ट लेना पड़ता है कि उसे रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहिए या फिर पीछे रहकर सेफ खेलना चाहिए, और यही फैसला डिसाइड करता है उनकी हार और जीत को। थियो ये सब सुनकर बहुत इंस्पायर होता है। सुबह पेड़ से एक टमाटर टूटकर घास पर जा गिरता है। स्नेल्स उसे खाने आगे जाना चाहती थी, लेकिन चैट उन्हें ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि आज घास काटने का दिन है, जिसे सुनकर सभी स्नेल्स वापस जाने लगते हैं। यही थियो को लगता है कि उन्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। तभी उसे गानिया का कल रात का इंटरव्यू याद आता है और वो उस टमाटर को पाने के लिए घास में उतर जाता है। वो इमेजिन करता है कि ये मेरे और उस लॉन मोवर के बीच एक रेस चल रही है और मुझे किसी भी तरह इस टमाटर तक पहले पहुंचना होगा। वो अपनी कोशिश शुरू करता है, लेकिन लॉन मूवर की स्पीड बहुत ही तेज थी जो किसी भी वक्त उसे क्रश करने वाला था। पर तभी चैट एक वाटर पाइप की मदद से उसे बचा लेता है और उसकी इस बेवकूफी पर उसे बहुत डांटता है। थियो भी अपनी नाकामी से बहुत उदास था। अपना मूड ठीक करने वो बाहर मेन रोड पर आता है जहाँ वो अक्सर गाड़ियों को भागते हुए देखता था। यही एक शूटिंग स्टार को देखकर वो विश मांगता है कि काश वो भी गानिया की तरह एक रेसर बन जाए, पर पता चलता है कि ये तो असल में एक एरोप्लेन था। तभी एक ट्रक के गुजरने से वो अपना बैलेंस खोकर लुढ़कने लगता है और उछलता हुआ एक स्पोर्ट्स कार के बोनट पर आ गिरता है जो एक स्ट्रीट रेस में हिस्सा ले रही थी। फिर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वहाँ रेस शुरू हो जाती है। थियो को अपने इस एडवेंचर में बहुत मजा आता है जहाँ उसे स्पीड और एक्साइटमेंट दोनों ही मिलते हैं, पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती क्योंकि कार के सुपर चार्जर ने उसे अपने अंदर खींच लिया था। इसी वक्त ड्राइवर कार में लगे नाइट्रस ऑक्साइड को एक्टिवेट करता है जिसका असर पड़ता है थियो के डीएनए मॉलिक्यूल्स पर और इससे उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होने लगते हैं। फिर किसी तरह वो इंजन से बाहर आ गिरता है और क्रो से बचता हुआ वापस अपने गार्डन में आता है। यहीं वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस को नोटिस करता है जो कि बिल्कुल किसी कार की तरह थे। उसकी आंखें कार की हेडलाइट की तरह चमक रही थी और टेल भी इंडिकेटर्स के जैसे ब्लिंक कर रही थी और ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन गार्डन में भी वो अजीब सा बिहेव करता है जिसके कारण उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। फिर हम उस शैतान बच्चे को देखते हैं जिसने थियो को देख लिया था और वो अपनी साइकिल से उसे कुचलने की कोशिश करता है। इससे अचानक थियो के अंदर का नाइट्रस ऑक्साइड एक्टिवेट हो जाता है जिससे वो बहुत ही तेज स्पीड में भागने लगा था। वो इस नई पावर से उस बच्चे को अच्छा सबक सिखाता है, लेकिन इसी चक्कर में वो साइकिल उनके गार्डन से जा टकराती है और पूरा गार्डन नष्ट हो जाता है। स्नेल लीडर इससे बहुत नाराज था और चैट और थियो को गार्डन से निकाल देता है। चैट थियो से बहुत डिसअपॉइंट होता है कि मेरे बार बार कहने पर भी तुम बिल्कुल नहीं समझे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी क्रो चैट को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। थियो अपनी स्पीड की मदद से उनका पीछा करता है और उन क्रो को अपने भाई को नहीं खाने देता। वो एक क्रो के पेट में जाकर उसे बहुत परेशान करता है जिससे क्रोस डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। चैट बहुत डरा हुआ था क्योंकि वो कभी गार्डन से इतना दूर नहीं आया था।
थियो उसे शांत करने की कोशिश करता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पर तभी एक टीटो नाम का मैक्सिकन लड़का उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कि इतनी देर से मैं कुछ स्नेल्स को ही ढूंढ रहा था। वो उन्हें लेकर स्टारलाइट प्लाजा में आता है, जहाँ अलग अलग तरह की काफी सारी शॉप्स थी और उन्हीं में से एक है टीटो और उसके भाई का टैको रेस्टोरेंट। टीटो और उसके दोस्तों को स्नेल्स की रेस लगाने का बहुत शौक है और उनके पास पहले से ही काफी सारे स्नेल्स भी हैं, जिनका लीडर है विप्लैश। इन्होंने विप्लैश और बाकी स्नेल्स पर कुछ मेटल शेल्स लगाई हैं, जो देखने में रेसिंग कार के जैसे हैं। जल्दी ही रेस शुरू हो जाती है, जहाँ थियो अपनी सुपर स्पीड से सबको हैरान कर देता है और कहता है कि आज से मेरा नाम टर्बो है। चैट उसे एक बार फिर समझाता है कि ये पावर तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है, लेकिन टर्बो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मेरा बरसों का सपना अब पूरा होने वाला है। टीटो भी टर्बो से बहुत इम्प्रेस था, लेकिन उसके भाई को लगता है कि उसे इस फालतू रेसिंग की बजाय अपने काम में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी उनके प्लाजा में कोई कस्टमर नहीं आता। पर टीटो का मानना था कि ये स्नेल उनके प्लाजा को पॉपुलर बना सकता है और इसे देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी। रात को बाकी स्नेल्स टर्बो से मिलने आते हैं। विप्लैश चाहता है कि टर्बो उनका क्रू ज्वाइन कर ले, लेकिन टर्बो को ये सुनकर हंसी आ जाती है। तब विप्लैश उसे एक रेस का चैलेंज देता है कि जो भी सामने वाले स्टार तक पहले पहुंच जाएगा वो ये रेस जीत जाएगा। टर्बो को लगा कि ये तो उसके लिए आसान सी बात है, लेकिन फिर वो बाकी स्नेल्स की टेक्निक देखता है जो स्पीड से ज्यादा अपने माइंड का यूज करते हैं और टर्बो से पहले उस स्टार तक पहुंच जाते हैं। विप्लैश कहता है कि जीतने के लिए सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि टेक्निक भी आनी चाहिए और इस तरह टर्बो की उनसे दोस्ती हो जाती है। उधर टीटो के बोर्ड लगाने के बावजूद पूरा दिन प्लाजा में कोई नहीं आता और हमेशा की तरह उनके पास कोई काम नहीं था, जिससे टीटो को बहुत निराशा होती है। सुबह वो टर्बो से बात कर रहा था कि तभी पीछे से एक ट्रक आकर रुकता है, जिस पर इंडी 500 रेस का पोस्टर लगा हुआ था। टर्बो किसी तरह टीटो को अपने इरादे बताता है कि उन्हें जाकर इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें जरूरत पड़ेगी $20,000 की। टीटो का भाई उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि ये एक कार रेस है और वो एक स्नेल को हिस्सा लेने की परमिशन कभी नहीं देंगे। तब टीटो बाकी शॉप ओनर से मदद मांगता है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो प्लाजा की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन वो भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। चैट टर्बो से वापस गार्डन चलने को बोलता है, पर विप्लैश कहता है कि वो गार्डन नहीं बल्कि रेस में जाएगा। वो लोग एक प्लान बनाते हैं और प्लाजा के सामने से गुजरते एक टूर बस को पंक्चर कर देते हैं। यहाँ टर्बो उन्हें अपनी स्पीड का एक नमूना दिखाता है, जिससे सभी पैसेंजर्स बहुत इम्प्रेस होते हैं और इससे प्लाजा की शॉप ओनर्स की भी बहुत कमाई होती है। टीटो अपने भाई से एक बार फिर हेल्प मांगता है, लेकिन वो ये कहकर मना कर देता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस था और तुम्हें उस रेस के बारे में भूल जाना चाहिए। लेकिन बाकी शॉप ओनर्स उसके प्लान को समझ गए थे और अपनी सारी सेविंग्स देकर उसे रेस में हिस्सा लेने को बोलते हैं। फिर सब लोग इंडियानापोलिस के लिए निकल पड़ते हैं और वो भी टीटो के भाई को बिना बताए, जो टीटो की इस हरकत से बहुत नाराज होता है। रास्ते में वो टर्बो को एक नया शेल बनाकर देते हैं, जिससे वो भी एक रेस कार की तरह लगने लगता है। चैट अभी भी इन सब से बिल्कुल खुश नहीं था और कहता है कि क्या होगा अगर कल को तुम्हारी ये पावर गायब हो गई तो। इस पर टर्बो कहता है कि फिर तो जब तक ये पावर है मुझे इसे अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। फिर जल्द ही वो रेस ट्रैक पर आते हैं, जहाँ टीटो टर्बो का रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, लेकिन मैनेजर पागल समझकर उन्हें भगा देता है। तभी टर्बो की नजर गानिया पर पड़ती है। वो टीटो को खींचता हुआ उसी ओर ले जाता है, जहाँ टीटो सबको कहता है कि टर्बो इंडी रेस का नेक्स्ट चैंपियन है। ये सुनकर सब लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और तब टर्बो उन्हें अपनी सुपर स्पीड दिखाता है, जो क्वालिफाइंग स्पीड से बहुत ज्यादा थी। जल्दी ही उसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जिसे इंडिकार के सीईओ ने भी देख लिया था और लोग चाहते थे कि वो टर्बो को रेस में हिस्सा लेने की परमिशन दे दे। लेकिन सीईओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ऐसा करने से मना कर देता है कि एक स्नेल कार्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकती। टीटो और उसके साथ ही टर्बो को एक मौका देने को बोलते हैं और गानिया भी आगे आकर उन्हें सपोर्ट करता है कि टर्बो के साइज को देखकर हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। सीईओ भी उनके सेंटिमेंट्स देखकर इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चैट इन सब से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे तो टर्बो की सेफ्टी की चिंता थी, पर टर्बो उसे इग्नोर करके गानिया से मिलने चला जाता है। यहाँ पता चलता है कि गानिया तो असल लाइफ में बहुत ही सेल्फिश है। वो टर्बो की बहुत इंसल्ट करता है और कहता है कि तुम्हें हराकर तुम्हारे सपनों को मैं हमेशा के लिए तोड़ दूंगा और अगर खुद को बचाना चाहते हो तो रेस से अपना नाम वापस ले लो। अगला दिन रेस का दिन था,
जहाँ सभी रेसर्स अपनी पोजीशन लेते हैं और टीटो भी बड़ी धूमधाम के साथ टर्बो को लेकर आता है। चैट ये सब नहीं देखना चाहता था, लेकिन एक लड़का उसे एक ग्लास में कैद कर लेता है ताकि वो यहाँ से ना भाग पाए। फिर जल्द ही रेस शुरू हो जाती है, लेकिन टर्बो आज कुछ नर्वस लग रहा था। वो पहले कभी इतनी कार्स के साथ नहीं दौड़ा था और डर और घबराहट के कारण वो सबसे पीछे रह जाता है। पिट स्टॉप में उसके स्नेल फ्रेंड उसे समझाते हैं कि तुम एक स्नेल हो ना कि कार, इसीलिए तुम्हें कार की बजाय एक स्नेल की तरह सोचना होगा और प्लाजा में सीखी अपनी टेक्निक यूज करनी होगी। टर्बो भी उनकी बात समझ गया था और मोटिवेट होकर वो और तेज भागता है और जल्दी ही गानिया के करीब पहुंच जाता है। गानिया को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो चीटिंग के थ्रू टर्बो को क्रैश करा देता है, जिससे उसका शेल भी टूटने लगा था। टीटो और उसके दोस्त उसे गिव अप करने को बोलते हैं कि तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन टर्बो हार बिल्कुल नहीं मानता और एक बार फिर रेस करने लगता है। वो अपनी टेक्निक से गानिया को पीछे छोड़ देता है और अब रेस में उसे लीड मिल चुकी थी। गानिया किसी भी कीमत पर एक स्नेल के हाथों नहीं हारना चाहता था और अपनी इसी सनक के कारण वो खुद के साथ साथ बाकी कार्स को भी क्रैश करा देता है। टर्बो भी इस एक्सीडेंट से नहीं बच पाता और गानिया गिरते हुए उसके मेटेलिक शेल को उतार देता है। तभी वो देखता है कि वो फिनिश लाइन से थोड़ी ही दूर है। वो तेजी से उसे क्रॉस करना चाहता था, लेकिन पता चलता है कि उसका रियल शेल भी टूट चुका है और इससे उसकी सुपर स्पीड खत्म हो गई है। वो अब बस एक नॉर्मल सा स्नेल था और उदास होकर अपने शेल में घुस जाता है। उधर चैट भी नहीं चाहता था कि वो इस तरह हार माने और किसी तरह वो उस ग्लास से बाहर निकल आता है। फिर वो और बाकी स्नेल्स क्रॉस की मदद से उसे समझाने जाते हैं कि तुमने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है और ये वक्त खुद को प्रूव करने का है। टर्बो ये सुनकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और पब्लिक भी अब उसे चीयर करने लगी थी, लेकिन गानिया भला ऐसा कैसे होने देता और अपनी टूटी हुई कार को खींचकर वो भी फिनिश लाइन के करीब आने लगता है। एक जगह आकर उसकी कार अटक जाती है और वो अपने पैरों से टर्बो को कुचलने की कोशिश करता है। तभी चैट टर्बो से रोल करने को कहता है, जैसा कि स्नेल्स अक्सर खतरे से बचने के लिए करती हैं। और गानिया के लाख कोशिश करने के बावजूद फाइनली टर्बो फिनिश लाइन को पार कर जाता है। वो अब इंडिकार 500 का नया चैंपियन था और ये देखकर टीटो और उसके बाकी फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं। यही उसकी एक फ्रेंड गानिया को उसकी चीटिंग के लिए अच्छा सबक सिखाती है। टर्बो फाइनली उस ट्रॉफी को हासिल कर लेता है जिसे वो कब से पाने का सपना देख रहा था और इसका असर टीटो के स्टार प्लाजा पर भी पड़ता है, जहाँ कस्टमर्स की लाइन लग चुकी थी। एंड सीन में हम देखते हैं कि टर्बो का शेल अब हील हो चुका है और टीटो ने उसकी और बाकी स्नेल्स के लिए नए मेटल शेल बनाए हैं। टर्बो की सुपर स्पीड भी अब वापस आ चुकी थी और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।